ठीक है, फिर फर्दर इंक्वायरी। अगर वो बच्चा यहाँ मौजूद है तो क्या गुनाह कर दिया उसने? अब कैसे उसे बिल्कुल क्रिमिनल की तरह वो कर, पुलिस को बुला के अंदर, पुलिस को अंदर बुला कर, एक चीज पुलिस यहाँ तक आई 7 बार, चलिए कभी नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। 2 पुलिस वाले चौराहे पे खड़े हुए। एक चीज और सर, सबसे पहले बात, एक तो प्रोफेशनल टीम वाला जो हमने बता दिया वो हमें चाहिए। दूसरा ये है फीस हाइक का। सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट स्कूल का हमेशा से ये होता है कि फीस इसलिए रखी जाती है ताकि बच्चों को ये ना लगे, ये ना हो कि ये फ्री में पढ़ रहे हैं। वरना बच्चों को पढ़ाई के लिए फंड तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो मतलब यही है कि गवर्नमेंट फंड दे रही है पढ़ने के लिए, तो बच्चों से इतनी फीस ली जा रही है कितनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप किसी भी आसपास के प्राइवेट कॉलेज को उठा के देख लीजिए, पैरामेडिकल को कहीं भी 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा फीस नहीं है। हमारे यहाँ पे 56,000 रुपये फीस है, वो भी 42,000 से। फर्स्ट ईयर में बच्चे ने 42,000 फीस पे की है, सेकंड ईयर में बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट सर 56,000 कैसे? इवन हम एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए, बिना एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए हम नहीं आए हैं। हमने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तब हम यहाँ आए हैं। तो नोटिस था ना पूछे, उससे बाद फीस कर दी। एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात ये सुनिए, जब एक मजदूर का बच्चा है, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, इस यूनिवर्सिटी में तमाम वही बच्चे आते हैं, एक रोज कमाने वाले का बच्चा है, तो हम बच्चों की फीस कैसे कैसे कराएंगे? कुछ बच्चों की हमने सबमिट कराएंगे, सेल्फ फाइनेंस में 30,000 रुपये सबमिट कराएंगे, लेकिन सर कैसे कैसे वो बच्चे करते हैं। अब उससे तो उम्मीद ये है कि पहले साल में 42 गई है, तो या तो ये होता है कि अगले साल में फीस कम हो जाती है या फिर फीस उतनी रहती है। अब वो 42 से डायरेक्ट 56, अब भी आप यकीन जानिएगा सर, 3-4 बच्चों के अभी भी फोन, एक मिनट मेरे पास अभी भी फोन आए हुए कि सर हमारे फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ करा दीजिए। तो ये इस तरीके के बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे बच्चे अपनी फीस पे कर पाएंगे? सर इस बात का जवाब ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल इनका सवाल सुनो बेटा, सुनो इशू पे बात। अरे ये भी एक इशू है, ये लार्जर इशू है। आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, सुनो आपके साथ के लोग गलत है। अब हमारी बात एक सवाल सुनो डॉक्टर साहब का काम आपने बिल्कुल सही बात बोली। सुनो सामने बात हो रही, सुनो सामने देखो सवाल, सुनो एक बात, आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉक्टर हूँ, मैं टीम का लीडर हूँ। अगर आप कह रहे कि आपके टीम में कुछ लोग खराब है, ऐसा नहीं कि आपके टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं। आप ये भी एक इशू है। आप ऐसा करिए, इस पे एक फेयर इंक्वायरी करा लीजिए। अगर हमारी टीम, हमारा टीम यानी मैं, अगर कहीं, अरे सुनो, इंक्वायरी ऐसा करो, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, ठीक, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो। बिल्कुल आई एम ओपन टू द इंक्वायरी। आप वाइस चांसलर को लिख के दीजिए, एक फेयर इंक्वायरी हो जाए, whoever is guilty should be punished according to the rules of the। आए थे उसमें अब क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बेसिकली एमयू स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर हम कोई इंडिविजुअल नहीं आए हैं। ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम है हमारा फीस हाइक का, जिसको सबको एक धारा से हमें स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, कि हमारी फीस इतनी बढ़ा दी जाए। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी एजुकेशन दी है, इसलिए आज हम इस
इस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। और सर सैयद का जो मोटिव था मेन वो यही था कि सारे तबके के लोग इस यूनिवर्सिटी में आके अच्छी एजुकेशन ले सकें, ना कि अपनी जेबें गरम करें। जो यहाँ के प्रॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के जो वीसी हैं, वो लोग सिर्फ अपनी जेबें बैठ के गरम करते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपने एसी रूम में देखते हैं, वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर अपने भूख प्यास हमारे भाई बहन लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो फीस हाइक वाली डिमांड है वो पूरी की जा सके। अभी एएमयू अधिकारी आए थे तो क्या आश्वासन देके गए? वो यही देकर गए हैं कि वो पहले तो बात करेंगे और उसके बाद हमें कुछ हल देंगे। अभी तक उनकी बातें नहीं खत्म हो पा रही है। आए थे वो देकर गए हैं, अभी हम लोग से मिलकर गए हैं और हमने अपनी 2 डिमांड्स रखी हैं कि हमें प्रॉक्टर का रिज़ाइन चाहिए और दूसरी चीज़ हमें फ़ी हाइक कम होनी चाहिए। हमारी सरकार क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ये ऐसे पढ़ेंगी बेटियां, ऐसे बचेंगी बेटियां। मुझे शर्म आती है एडमिनिस्ट्रेशन पे जो इस तरह की हरकत करी है, जालिमाना हरकत हमारे साथ। व्यवहार किसने किया? ये हमारे साथ एएमयू प्रोक्टोरियल टीम ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। और मैंने हर जगह वुमेन्स हेल्पलाइन हर जगह मैंने एक एप्लीकेशन दी है। वो लोग उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। डीएम के स्टेनो से भी हुई थी, उन्होंने बोला था, उन्होंने एसडीएम को भेजा था, लेकिन फिर इतनी जल्दी से चीज़ें स्वैप कर दी गई कि नहीं ये ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, क्योंकि हमें बोलने दिया नहीं जाता है। जब इतने बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे तो हम खुद पीछे हो जाते हैं कि हम कैसे उनके साथ मिसबिहेव करें। हमने सारे एविडेंस उनको दिखाए, इसलिए तो वो लोगों ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, वो सिर्फ देखे और बोल के चले गए। हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। एएमयू माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, इसमें गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, SC ST OBC पढ़ते हैं। तो इन्होंने अगर ये हमारा राइट ही छीन लिया तो हम कैसे पढ़ेंगे? फ़ी इतनी बढ़ा दी गई है, बच्चा कैसे एफर्ट कर पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा बच्चा? ये जो बोर्ड की मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, इन्होंने बिना मीटिंग हुए ये फरमान जारी कर दिया हमारी VC मैम ने कि फ़ी हाइक हो गई, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी। और वैसे भी जब कंटिन्यूएशन होता है तो फीस का इंक्रीमेंट नहीं होता है। हमारी हर बार फीस कम होती है। अगर हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 पे किया तो हम सेकेंड ईयर में 6,000 देते हैं और थर्ड ईयर में उससे भी कम होती है। हमारे जो सीनियर्स पढ़ के गए उन्होंने कम फीस में अपनी एजुकेशन गेन की है, फिर हमसे क्यों इतना पैसा लिया जा रहा है? हमारी हॉस्टल की भी फीस बढ़ाई जा रही है, हमारे कॉलेज की भी फीस बढ़ाई जा रही है, और फिर वो हमसे कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है, आप कोऑपरेट करो। हम क्यों कोऑपरेट करें जब हमें कोई फैसिलिटीज दिखाई नहीं दे रही है? किस बेसिस पर कोऑपरेट करें? सिर्फ हम लोग की फीस नहीं बढ़ी है, पैरामेडिकल स्टूडेंट की बढ़ी है, मतलब उनकी कुछ 55,000 समथिंग हो गई है। इतनी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी फीस नहीं होती, तो इससे अच्छा हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना चले जाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का हम लोग का मुद्दा क्या होता है कि यहाँ पे हम कम पैसों से पढ़ सकते हैं, और क्योंकि हर इंसान की माली हालत एक होती नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ आते हैं। लेकिन हमसे ये हमारा हक, हमारा राइट छीन रहे हैं। और हम लोग की सिर्फ 3 डिमांड्स है। एक तो फीस जो हाई की है उसको कम किया जाए, जो पहले थी उसे वही किया जाए, और डे स्कॉलर की इन्होंने नहीं बढ़ाई, सिर्फ हॉस्टलर की बढ़ाई है। ऑल दो हम लोग अपने हॉस्टल की फीस अलग देते हैं और इनकी अलग से भी दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये जो आप लोग आगे क्या करेंगे इसके लिए? हमारे पास एविडेंस है, हम वो इनको दिखाएंगे। उनको रेजिग्नेशन हमें उनका चाहिए, प्रॉपर टीम का रेजिग्नेशन चाहिए। कुछ नहीं करा, एएमयू कुछ नहीं करती, तो आगे क्या? नहीं तो हम हाई अथॉरिटीज़ जाएंगे, हमें कहीं पर भी जाना पड़े हम जाएंगे। जब हम डीएम स्टेनो से बात कर सकते हैं तो फिर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, नहीं ये समझ जाना चाहिए। ये हमारी नींव नहीं हिला सकते, हम इनकी ज़रूर हिला देंगे। और तीसरी डिमांड हम लोग की ये है, जो सस्पेंड बच्चों को किया गया है वो सस्पेंशन लेटर उन्हें वापस लेना चाहिए। उन्होंने ये कह के किया है कि इन्होंने प्रॉक्टर टीम से बदतमीजी की, ऑल दो वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं हुई थी, वहाँ का भी एविडेंस हम लोग के पास मौजूद है। अब उन लोगों ने बदतमीजी हम लोगों के साथ की तो उन्हें भी रिजाइन करना पड़ेगा। यही हमारी बात है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।